चलो भाई आगे बढ़ते हैं डॉक्टर फाकरेर और पार्ट 3, जहाँ पे हम बताएंगे कि क्यों मैं इतनी सारी बातें बोल रही हूँ कि एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी हो और प्रेगनेंसी नहीं हो तब भी। तो ओनली रीजन इज दैट कि हमारी जो हेल्थ है ना वो डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ब्लड प्रेशर कैसी है, शुगर कैसा है, थायराइड कैसा है, कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। मेंटल हेल्थ यानी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कितने अंदर सुकून से हो और कितनी पीसफुल हो और किस तरह से आप खुश रह रहे हो, कुछ इरिटेशन तो नहीं, कुछ एंगर तो नहीं, कुछ झल्लाहट तो नहीं। और इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एंजाइटी इश्यूज को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को बंद करें। मैंने देखा है कि हर पेशेंट रिपोर्ट्स को ज़रूर देखते हैं और उसको फिर गूगल्स में सर्च करने की कोशिश करते हैं। गूगल्स में सर्च करने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता होने चाहिए। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से लेनी है ये पता होना चाहिए। अदरवाइज एक ही चीज़ के आपके 1000 आउटलेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और आप परेशान हो जाओगे। इससे बेटर है कि जब अब रिपोर्ट्स आपके हाथ में आती हैं तो प्लीज़ अब डॉक्टर के सामने में आइए और जो सवाल जवाब है अब उनके सामने में करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि अवेयर रहना अच्छी बात नहीं है और जानकार रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और परेशान हो रहे हो और डिप्रेस हो रहे हो उस रिपोर्ट को लेके जहाँ पे कोई परेशानी थी ही नहीं, तो कहीं ना कहीं एक आपके लिए वो मोमेंट आप लूज करते हो। तो इसलिए अब ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए, एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए रिपोर्ट डॉक्टर के सामने में समझिए और जो भी प्रॉब्लम है उसके सामने में डिस्कस कर लीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी रिपोर्ट्स रहती है उसमें ब्लैक ब्लैक लिखा रहता है, उसका बोल्ड लेटर से उसके मतलब नहीं होते कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये बात हुई आपकी हमारे पेशेंट्स के लिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एंक्शियस हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये इंटरनल न्यूरो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। और जो हार्मोन्स जो कि हेल्प करते हैं आपकी इंटरनल वेलबींग का अंदर में अच्छे होने के लिए, और न्यूरल कनेक्शन, क्योंकि न्यूरल कनेक्शन ऑफ द बेबी प्रेगनेंसी में भी बनना शुरू हो जाता है। शायद आपको पता नहीं, फर्स्ट 2 ईयर ऑफ बेबीज लाइफ यानी कि 9 मंथ्स आपके पेट में और उसके बाद 1 साल पेट के बाहर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम आप मिस कर जाते हो और प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी स्ट्रेस में रहते हो। दैट इज़ अ रीज़न बच्चों को ऑटिज्म हो रही है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चे देर से बातें करते हैं, उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, उनकी इंटेलिजेंस कम हो जा रही है, और कभी कभी हाइपर एक्टिव चाइल्ड यानी कि बच्चे अटेंशन डेफिसिट चाइल्ड या अटेंशन नहीं कर पाते, इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके बच्चे बड़े होते हैं। बच्चे कभी कभी हो सकता है प्री मैच्योरिटी हो सकती है, टाइम से पहले लेबर पेन है, या तो फिर टाइम से पहले आपकी वो बच्चे की ग्रोथ की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, IUGR बेबी यानी कि स्मॉल ग्रोथ फॉर द बेबीज। तो यानी कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ बेबी के लिए और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रही हूँ, तो थिंग इज दैट सोल्यूशन क्या है? आपको लगता है कि आपके एक साथ सोचने से बच्चे को कोई बहुत अच्छा असर पड़ रहा है? मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द बेबी और रिड्यूस एंजाइटी। तो यानी कि एंजाइटी को बिल्कुल कम कीजिए और बी हैप्पी। आपके डॉक्टर आपके साथ हैं और आपकी हर प्रॉब्लम्स को और हर क्वेरीज को आंसर करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ उसको आंसर करने का। लेकिन आप इतना ज़्यादा सोचोगे तो हम भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ये दवाई ले तो कैसे ले, वो ले तो कैसे ले, वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, सप्लीमेंट्स है तो ये कैसे, क्यों सप्लीमेंट्स, and lots of things are there. तो हैव अ ट्रस्ट ऑन द डॉक्टर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और आप खुश रहिए। इंटरनल हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगी कि हाउ टू बी टेंशन फ्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच।